हेलो दोस्तों, हाजिर हुआ फिर से बहुत बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जब भी कहीं मुसलमानों को लेकर के या मुसलमानों को धार्मिक स्थलों को लेकर के कोई सवाल खड़ा किया जाता है, कोई विवाद खड़ा किया जाता है, तो तनो तनहा असदुद्दीन ओवैसी हर सवाल का जवाब देते हैं और मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों को इंसाफ दिलाते हैं। बाकी जितने भी विपक्षी नेता हैं सब चुप हो जाते हैं, अपना मुंह छुपा लेते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। हालांकि मुसलमान जिन पार्टियों को अपना नेता, अपना मसीहा समझता है, वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चले, मस्जिदों पर बुलडोज़र चले, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल या दूसरे जितनी भी पार्टी हैं, कोई भी पार्टी की तरफ से मुसलमानों के हक़ के लिए या मस्जिदों पर जो बुलडोज़र चले उसको लेकर के कोई भी आवाज़ नहीं उठाया, ना बीजेपी से सवाल खड़ा किया। लेकिन वहीं जब मंदिर पर बुलडोज़र चलने की बात आई तो अरविंद केजरीवाल कूद पड़े कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन वहीं मस्जिद पर बुलडोज़र चला तो चुप्पी साध लिए थे। ऐसी कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी, जितने भी नेता हैं, आज मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, अभी अजान को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो अजान के मुद्दे को लेकर के कल असदुद्दीन ओवैसी साहब से NDT पर एक सवाल किया गया, जिसका उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जो आप सुनोगे तो आपका मन खुश आ जाएगा। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं जो अजान को बंद करने का सपना देख रहे हैं, जो मुस्लिम विरोधी नफरती नेता हैं, उनके पास असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस जवाब का कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। तो दरअसल दोस्तों, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको क्या लगता है इस वक्त जानबूझ करके अजान को एक बड़ा विवाद बनाया जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी और संघ परिवार का साजिश है कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसे पवित्र महीने में अजान को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अगर उनको अजान को बड़ा ही मुद्दा बनाना था तो जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी पिछली बार, तब उन्होंने क्यों नहीं अजान को विवाद बनाया या अजान को लेकर के कोई सवाल खड़ा किया। लेकिन अभी उनकी सरकार नहीं है तो महाराष्ट्र में अमन शांति को बिगाड़ने के लिए, भाईचारे को भंग करने के लिए अजान को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। उन्होंने अजान को लेकर के बहुत ही बेहतरीन मिसाल दिया जो मुझे बहुत ही पसंद आया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि हम 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटा तो 4 मई से हम हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर मैं मुसलमानों से कहूँ तुम भी मोदी जी के आवास के पास जाकर के कुरान की तिलावत करो या मंदिर के पास जाकर के दिन में 5 बार कुरान की तिलावत करो, तो क्या देश में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होगा? तो देश किसी के मन के हिसाब से नहीं चलता है, किसी के जिद के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि देश संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान हमें इजाज़त दे रहा है अजान देने का, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने का। सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम कानून तय किए हैं उसके मुताबिक जब मस्जिद में अजान हो रहा है तो आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप तनो तनहा आज खड़े हो गए हैं कि अजान बंद होनी चाहिए, कल होकर के कोई हिंदू या कोई मुस्लिम विरोधी नेता खड़ा हो जाएगा कि मस्जिद बंद होना चाहिए, कोई कहेगा इस देश में मुसलमान को नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी मिसालें उन्होंने दी और ये कहीं ना कहीं सही है कि कोई नेता खड़ा हो गया कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, कल होकर के कोई कहेगा मंदिर नहीं बनना चाहिए, कोई कहेगा मुसलमान नहीं रहना चाहिए। तो किसी के कहने से नहीं होता है, बल्कि देश संविधान के हिसाब से चलता है। तो अगर राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि हम 4 मई से हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे अगर अजान बंद नहीं हुआ, अगर कोई मुसलमान मंदिर के पास जाकर के कहे कि अगर हनुमान चालीसा बंद नहीं हुआ तो हम कुरान की तिलावत करेंगे, तो इससे क्या होगा? देश में सांप्रदायिक हिंसा होगा। और दोस्तों, उनका ये मिसाल मुझे बहुत पसंद आया कि सही बात है, जो लोग ये अजान को बंद करने का सपना देख रहे हैं अगर नहीं बंद होगा तो वो लोग जो कह रहे हैं हम मस्जिद के सामने जाकर के अजान के टाइम हनुमान चालीसा बजाएंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक हिंसा होगा, दोनों समुदायों के बीच झड़पें होंगी, इससे देश में और नफरत फैलेगा। कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक हिंसा करवाने की कोशिश है, नहीं तो अजान कोई मुद्दा नहीं है। इस वक्त जो असल मुद्दा है उस पर कोई चर्चा ना करे, इसलिए जानबूझ करके अजान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की खबर को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।